होंगे गणित पेडागोजी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट फैक्ट जो कि हमारे टीटी में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, गणित की सभी शाखाओं में सबसे प्राचीनतम कौन सी है? जो गणित की सभी शाखा हैं उनमें से सबसे प्राचीन शाखा कौन सी है? तो अंकगणित। अंकगणित जो है वह सबसे प्राचीन शाखा है। अगला है, रेखागणित में प्रायोगिक स्तर पर प्रयुक्त होने वाली शिक्षण विधि है। जो रेखागणित है उसमें प्रयुक्त होने वाली शिक्षण तो कौन सी है? प्रदर्शन विधि। प्रदर्शन विधि है जो वो प्रायोगिक स्तर पर प्रयुक्त होती है। अगला है, एक अच्छी मूल्यांकन विधि वह है जिसमें देखा जाए। तो इसका राइट आंसर होगा बालक के व्यवहार में परिवर्तन करने की विधि। बालक के व्यवहार में परिवर्तन करने की विधि जो है वह अच्छी मूल्यांकन विधि कहलाती है। अगला है, एक मनोवैज्ञानिक है जैकब एल मोरेनो का संबंध किस विधि से है? तो समाजमिति विधि से है। किससे है? समाजमिति विधि से है। मोरेनो का संबंध, जैकब एल मोरेनो का संबंध समाजमिति विधि से है। अगला है, समस्या समाधान विधि का सोपान है। जो समस्या समाधान विधि है उसका क्या उद्देश्य है? तो निष्कर्ष निकालना। निष्कर्ष निकालना विधि का सोपान मतलब अर्थ है निष्कर्ष निकालना। अगला है, गणित विषय की विशेषता है। जो गणित विषय है उसकी क्या विशेषता है? तो तर्कपूर्णता, परिणामों की निश्चितता एवं शुद्धता। तर्कपूर्ण होना चाहिए और परिणामों की जो निश्चितता होनी चाहिए, मतलब करेक्ट आंसर आनी चाहिए और उसमें पूर्णता शुद्धता होनी चाहिए। सूत्र वगैरह सबका यूज होना चाहिए। अगला है, चिंता, बोध, तर्क शक्ति, विश्लेषण की क्षमता बढ़ाने वाला विषय है तो गणित है। पहले ही मैंने बता चुका है कि तर्क शक्ति विश्लेषण की क्षमता बढ़ाने वाला विषय कौन सा कहलाता है? तो गणित कहलाता है। अगला है, गणितीय निष्कर्ष सर्वमान्य होते हैं क्योंकि यह तर्क पर आधारित होते हैं। कैसे सर्वमान्य होते हैं? क्योंकि यह तर्क पर आधारित होते हैं। अगला है, शिक्षण उद्देश्यों का क्रमिक वर्गीकरण किया जाता है तो ब्लूम द्वारा। शिक्षण उद्देश्यों का क्रमिक वर्गीकरण किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? तो ब्लूम द्वारा किया जाता है। अगला है, ब्लूम टैक्सोनॉमी का अंग नहीं है तो बुद्धि। ब्लूम टैक्सोनॉमी का अंग नहीं है, बुद्धि नहीं है। अगला है, संश्लेषण विधि के संदर्भ में कौन सा तथ्य गलत है? संश्लेषण विधि के तथ्य में कौन सा तथ्य गलत है? तो विश्लेषण से पहले प्रयुक्त होती है। जो संश्लेषण विधि है वह यहाँ पे पूछा है कि कौन सा संदर्भ तथ्य गलत है, तो ऑप्शन के हिसाब से यदि रहता है विश्लेषण से पहले प्रयुक्त, तो विश्लेषण से पहले प्रयुक्त नहीं होता संश्लेषण विधि। पहला है, कौन सा सिद्धांत प्रयोजना विधि का नहीं है? कौन सा सिद्धांत प्रयोजना विधि का नहीं है? तो मूल्यांकन सिद्धांत। अगला है, दैनिक पाठ योजना के निर्माण में सम्मिलित होता है। दैनिक पाठ योजना के निर्माण में सम्मिलित होता है तो कौन सा? विषय वस्तु का चयन, शिक्षण उद्देश्य का निर्धारण, शिक्षण विधियों का निर्माण। अगला है, अनुप्रयोग संबंधी प्राप्त उद्देश्यों की प्राप्ति होती है जब छात्र समस्या हल करने की उपयुक्त विधि चुनता है। अनुप्रयोग संबंधी प्राप्त उद्देश्यों की प्राप्ति होती है जब कैसा होता है? जब बालक क्या करता है? समस्या हल करने की उपयुक्त विधि चुनता है। अगला है, ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्यों में सर्वाधिक योगदान किसने दिया? तो मिस्टर ब्लूम ने दिया। अगला है, पाठ योजना का भाग नहीं होता शिक्षा के उद्देश्य। अगला है, गणित के मानसिक सिद्धांत के जन्मदाता हैं तो प्लेटो। मानसिक सिद्धांत के जन्मदाता हैं प्लेटो, मिस्टर प्लेटो। अगला है, निगमन विधि का उपयोग है सूत्र का प्रयोग करना।
जो निगमन विधि है कैसा विधि है, तो सूत्र का प्रयोग करना ही निगमन विधि कहलाता है। अगला है सामान्य से विशिष्ट की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर सूत्र पर आधारित विधि है तो निगमन विधि। विशिष्ट से सामान्य तथा स्थूल से सूक्ष्म की ओर शिक्षण सूत्र पर आधारित है तो आगमन विधि पर आधारित है। अगला है शिक्षण, गणित शिक्षण के प्रेरणात्मक सिद्धांत के सूत्र हैं तो सजीवता। कैसा राइट आंसर होगा इसका? सजीवता सूत्र है। अगला है गणित शिक्षण के लिए पाठ्य योजना का निर्माण आवश्यक है। गणित शिक्षण के लिए पाठ्य योजना का निर्माण आवश्यक है तो कैसा होना चाहिए? पाठ्य योजना, विषय वस्तु का विकास सुव्यवस्थित ढंग से किया जाता है। कैसा होता है? जो विषय वस्तु होता है उसका विकास सुव्यवस्थित ढंग से किया जाता है। अगला है रेखागणित में कौन से आयाम को प्रमुख स्थान दिया जाता है? तो आकार, विस्तार, स्थिति। कौन से आयाम को दिया जाता है? तो आकार, विस्तार, स्थिति। अगला है गणित विषय का सबसे अधिक संबंध होता है विज्ञान के साथ। किससे संबंध होता है? तो विज्ञान विषय के साथ सबसे ज़्यादा संबंध गणित विषय का होता है। वह उद्देश्य जो विज्ञान गणित पढ़ाने के बाद कक्षा में ही प्राप्त कर लेता है उसे कहा जाता है शिक्षण उद्देश्य। वह उद्देश्य जो शिक्षक गणित पढ़ाने के बाद कक्षा में ही प्राप्त कर लेता है उसे कहा जाता है तो शिक्षण उद्देश्य। अगला है गणित शिक्षण में मूल्यांकन में ब्लूप्रिंट है प्रश्न पत्र निर्माण की आधारशिला। प्रश्न पत्र की निर्माण का आधारशिला। अगला है आगमन विधि का एक प्रमुख दोष है। आगमन विधि का एक प्रमुख दोष है तो ज्ञानार्जन बहुत धीमी गति से होती है। जो आगमन विधि में होती है तो ज्ञानार्जन बहुत धीमी गति से होती है। अगला है गणित के अध्ययन से एक बच्चे में किस गुण का विकास होता है? तो आत्मविश्वास, तार्किक सोच, विश्लेषण सोच का विकास होता है। अगला है गणित सभ्यता और संस्कृत का दर्पण है, यह कथन किसका है? तो होंग वेन का है। गणित सभ्यता और संस्कृत का दर्पण है, गणित जो है सभ्यता और संस्कृत का दर्पण है, यह किसने कहा? तो होंग वेन ने कहा है। अगला है उपलब्धि परीक्षण व नैदानिक परीक्षण में अंतर, तो यह किसका है? उद्देश्य का। अगला है त्रिभुज की रचना हेतु आवश्यक उपकरण या सामग्री क्या होनी चाहिए? तो कंपास, पैमाना, पेंसिल। अगला है वस्तुनिष्ठ परीक्षण की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता है वैधता। अगला है मूल्यांकन का निकटतम संबंध होता है, किससे होता है मूल्यांकन का निकटतम संबंध? उद्देश्य से। किससे होता है? उद्देश्य से। अगला है मनुष्य के जीवन की गतिविधियों में गणित का सर्वाधिक उपयोग होता है, तो सामाजिक व आर्थिक का। सामाजिक व आर्थिक का। अगला है कौन सा कार्य अध्यापक से संबंधित नहीं है? तो बजट बनाना। सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री है प्रत्यक्ष अनुभव। प्रत्यक्ष अनुभव सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री है प्रत्यक्ष अनुभव। अगला है छात्र गणित की गणना में गति प्राप्त करता है अभ्यास द्वारा। जो अभ्यास होता है, बार बार अभ्यास करता है तो छात्र गणित की गणना में गति प्राप्त कर लेता है। फर्स्ट बार करने में आपको 5 मिनट लगेगा, दूसरी बार करने में आपको 4 मिनट लगेगा और तीसरी बार अभ्यास करने में ऐसे ही कम समय लगेगा और आप एक गतिशील गणित करना सीख जाएंगे। अगला है गणित की प्रकृति एवं संरचना में कौन सा विशेषता नहीं है? तो गणित की सभी शाखाओं का मूलभूत आधार समुच्चय सिद्धांत भाषा। अगला है गणित की प्रकृति एवं संरचना में कौन सी विशेषता नहीं है? गणित की सभी शाखाओं का मूलभूत आधार समुच्चय सिद्धांत भाषा। गणित सभी विज्ञानों की कुंजी है, यह शब्द किसने कहा? तो रोजर बेकर ने कहा कि गणित जो है सभी विज्ञानों के द्वार का कुंजी है। द्वारा नहीं है, यहाँ पे कल मिस प्रिंट है। सभी विज्ञान के द्वार का कुंजी है, तो यह किसने कहा? तो रोजर बेकर ने कहा। अगला है ज्ञानात्मक पक्ष में
सबसे उच्च उद्देश्य किसे माना गया है? तो मूल्यांकन को माना गया है। अगला है सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत किसमें प्रयोग होता है? निगमन में होता है। किसमें होता है सामान्य से विशिष्ट की ओर? तो निगमन विधि में होता है। अगला है गणित में किस विधि में हम पराया सूत्र तथा नियमों की सहायता लेते हैं? निगमन विधि में। अगला है छोटी कक्षाओं में गणित विषय में रुचि उत्पन्न करने के लिए पढ़ाने का तरीका होना चाहिए मनोरंजन एवं खेल संबंधी। अगला है यदि एक विद्यार्थी गणित विषय में कई बार अनुत्तीर्ण हो जाता है तो यह जानने के लिए गणित की किस शाखा में वह कमज़ोर है, निम्न में से कौन सी विधि का उपयोग में लेंगे? तो उपचारात्मक विधि। कौन सी विधि लेंगे? उपचारात्मक विधि। अगला है एक शिक्षिका शिक्षार्थियों से पत्तियों को एकत्र करने एवं समित पैटर्न पहचान करने के लिए कहती है कि शिक्षिका के किस प्रयोग को दर्शाता है? तो वास्तविक जीवन को गणितीय अवधारणाओं के साथ जोड़ने के संबंधी। अगला है एक गणित शिक्षिका संकल्पना पढ़ाते समय विद्यार्थियों को अक्सर पृष्ठ पोषण लेती है। यह क्रिया रूपात्मक आकलन कहा जा सकता है। अगला है गणित की प्रकृति कैसी होती है? तो यह तार्किक होती है। अगला है अभ्यास शिक्षण में किसमें सहयोग करता है? जो अभ्यास शिक्षण होता है वह किसमें सहयोग करता है? तो सैद्धांतिक ज्ञान उपयोग करने में क्षमता का विकास करता है।